बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। मैं हूँ इरशाद अराई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो और लाइक करें। मेरा फेसबुक पेज भी किसान व्लॉग के नाम से है। आज हम आपको विज़िट कराएंगे हमारे इलाके में करेले की फसल। करेला जो नेट के ऊपर काश किया गया है। ये चौधरी ताबश अराई फार्म है। चौधरी साहब तो नहीं मिले मगर उनके मुंशी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और करेले के बारे में पता करेंगे कब लगाया उन्होंने, कैसे काश की है। ये जदीद काश समझ लो, दुनिया में तो बहुत अरसे से ये हो रही नेट काश, पंजाब में भी हो रही है, मगर सिंध में कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पे ऐसी काश होती है। देखिए आप, करेला जो नेट के ऊपर चढ़ा बहुत अच्छा है, खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत अच्छी इसने फ्लावरिंग की हुई है, बहुत अच्छा है। इसको करेले लगे लंबे हैं, अच्छे हैं। तो ये इनके मुंशी आ रहे हैं हकीम। तो इनसे हमने पूछा ये कब लगाए हैं, तो उन्होंने बताया ये जुलाई के वस्त में, जुलाई के मिड में लगाए थे। और ये दिखा रहे हैं कि कल तुड़ाई होगी। अभी जो करेले बचे हुए हैं काफ़ी लंबे हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जुलाई का आहिस्ता माशाल्लाह अभी इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। पाउडरी के हल्के फुल्के निशानात हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी बेलें हो चुकी हैं, मगर इनको चलते हुए 3.5 महीने तकरीबन हो चुके हैं। तो आज जब मैं वीडियो बनाता तो आज 7 नवंबर है, तो इस हिसाब से फसल बहुत अच्छी है। तो सिंध में अक्सर फसलें जो यहाँ मौसम जो बहुत फेवरेट रहता है, बहुत अच्छा मौसम रहता है फसलों के लिए। और करेला तकरीबन पूरा साल ही सिंध में अवेलेबल रहता है। जहाँ जहाँ हमारी रहायश है, यहाँ बदीन डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं, ठट्ठा बदीन, ये डिगरी, मीरपुर और ये बदीन साइड की तरफ साकरो वगैरह, गुलारची। तो इनमें अक्सर जो सब्ज़ियाँ हैं वो सारा साल ही, जैसे करेला, भिंडी, कद्दू, वेली, जैसे बेल तोरी, ऐसी काफ़ी सारी फसलें जो सारा साल ही रहती हैं। तकरीबन अभी ये 1 डेढ़ माह में करेले ये ख़त्म होंगे, तो अब इनकी नई काश शुरू हो चुकी है। ये जो बीज इन्होंने काश किए हैं या पाली है या किसी और कंपनी में, मुझे बता रहे थे, बहरहाल बहुत अच्छा है। तो चौधरी साहब होते तो मज़ीद उनसे हम मालूमात कर लेते कि कौन सा बीज लगाया था। तो ये आप देख सकते हैं सिंध में इस तरह की काश्तें बहुत कम होती है, क्योंकि सिंध में ज़्यादातर ओपनिंग फार्मिंग है, या टनल का, शापर का, या ऐसे सिस्टम का बहुत ही शाज़ और नाज़र कहीं ना कहीं इस्तेमाल। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब ज़मींदारों में अवेयरनेस आ रही है कि वो भी इस तरीके की फसलें काश्त कर रहे हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसको उन्होंने शुरू में DAP, नाइट्रोजन और मुख्तलिफ पेस्टिसाइडों के फुहारे स्प्रेइंग की हैं और तैयार हो, काफ़ी अर्निंग इनसे कर चुके हैं, अच्छी आमदनी हुई है। क्योंकि ये करेला बहुत देर तक चलता है, इनको संभालते जाए और करेला चलता रहता है। ये देखिए इसका साइज़ भी माशाल्लाह कैसा अच्छा और ग्रीनिश है, बिल्कुल बगैर दाग के, उनको सुंडी वगैरह नहीं है। और करेला हर घर की ज़रूरत है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। करेला के नफ़ा बख्श कारोबार है, जिससे अच्छी खासी, क्योंकि लॉन्ग पीरियड चलता है। लॉन्ग पीरियड चलने से ये फ़ायदा होता है कि किसी दिन अगर रेट कम है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अच्छी खासी आमदनी आ जाती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ करेले माशाल्लाह, आप देखें फसल कितनी अच्छी है। मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके हाज़िर होता रहता हूँ सिंध के अंदर। जैसे प्याज की है, अब कल प्याज की वीडियो अपलोड करूँगा, इसके बाद मैं फालसे की करूँगा, तो गन्ने की काश की, गंदम की। सिंध के वेदर का वेदर पंजाब से डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान से। यहाँ वेदर आज भी 30 या 37 के आसपास है और रात को थोड़ी ठंड होती है। ये इसका व्यू आप देख सकते हैं, कितनी मेहनत से लगाया इन्होंने माशाल्लाह, नेट लगा के बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब इनके एक और मुंशी आएंगे, वो भी हमें दिखाएंगे। वो सिंधी में बता रहे थे, बहरहाल वो मैंने आवाज़ उनकी कम कर दी है, शायद मैंने क्या लोगों को समझ में ना आए। बहरहाल सस्पेंस था अच्छी। ये देख सकते हैं आप करेले, ये देखिए साइज़ कितना लंबा है इसका। सबसे पहले उन्होंने ज़मीन हल मार के तैयार की, फिर इसकी खेलियाँ निकाली, जो डिस्टेंस काफ़ी उन्होंने अच्छा रखा। फिर ये बांस को खड़ा किया, उसके साथ इसको नेट को बांधा गया। नेट को बांध के जैसे जैसे पौधे बड़े होते गए, इनकी गुड निकाल के स्प्रे करके 4 से 5 दफ़ा DAP, नाइट्रोजन और फास्फोरस इनको दी गई है, पोटाश दी है।
और फिर गुड़ निकालते गए, बेलों को इन नेट के ऊपर चढ़ाते गए, साथ साथ जब इनमें करेले लगने शुरू हो गए थे छोटे छोटे, तो इनकी तोड़ाई भी होती रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी तोड़ाई की, पैकिंग की और जिस तरीके से यहाँ काम किया जाता है वो दिखाऊंगा। अब ये देखिए जो बेलें नीचे आती हैं, ये बंदा लगा हुआ है, ये बेलों को उठा के ऐसे नेट के ऊपर रखता जाएगा। ये देख सकते हैं आप। और जो आगे इनकी बेलें हैं ना, वो बिल्कुल तरोताज़ा हैं, उनमें कोई निशानात नहीं है। पीछे थोड़ी पाउडरी, हल्के फुल्के पीले पत्ते हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, पाउडरी लगी हुई है, मगर आगे बिल्कुल साफ़ है। सिंध सब्जियों के लिए, सिंध में से सॉरी सिंध का वेदर सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा है पंजाब की निस्बत। यहाँ ठंड कम होती है, तो सर्दियों में भी बगैर टनल की अच्छी सब्जियाँ होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले अपने चैनल पे भिंडी दिखाई है, कल सौंफ की वीडियो दिखाऊंगा, जो अभी सौंफ की वीडियो भी लाजमी 1-2 दिन में मैं अपलोड करूँगा। जो सौंफ अभी वो शुगो अपने वो फूल निकाल रही है, एडवांस सौंफ, आप देख के खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह इस सीज़न में सौंफ ने काफ़ी अच्छी अपनी वो बनाए हुए बूटे पौधे बना लिए हैं। ये भाई आपको दिखा रहे हैं करेले बहुत अच्छे हैं। लास्ट में व्यूज़ देखें माशाल्लाह, ये 4 एकड़ का प्लाट है। मैं हूँ इरशाद राई, मुझे इजाज़त दें। आप देखते रहें मेरा किसान व्लॉग टीवी, देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो सौंफ की या प्याज की अपलोड करूँगा, देखते रहें, ज़रूर देखें इंशाल्लाह।